तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल SR एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलिफेंट की बॉक्स साइकिल का एनिमेशन। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछली वीडियो यानी कि हमने एनिमल्स की जो बॉक्स साइकिल आपको सिखाई है अब तक, वो कि उसके 2 पौच की बॉक्स साइकिल है। जैसे कि पहले हमने सिखाई थी आपको डंकी यानी कि गधे की बॉक्स साइकिल का एनिमेशन, और दूसरा जो एनिमेशन ने किया था बॉक्स साइकिल का वो हिरन का बॉक्स साइकिल था, और जो कि उसके दूसरा पोज था। और यहाँ पर हम एलिफेंट में एनिमेशन करने वाले हैं, जो कि एलिफेंट के थर्ड पोज है। इसी प्रकार से आप इसके फोर्थ पोज और इसके 5 वाले पोज में एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके एनिमेशन करने के लिए यानी कि बॉक्स साइकिल का एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम सिंपली आ चुके हैं काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में आने के बाद यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाहेंगे ब्रश टूल में, और यहाँ पर हमें ये सीधी वाली स्टिक को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर हमें एक सीधी स्टिक को खींचना है। ये लाइन अभी हमारी सीधी नहीं है, इसलिए मैं इसे डिलीट करूँगा और फिर से ब्रश टूल में जाकर यहाँ से फिर से लाइन को खींचूँगा। अब ये हमारी जो लाइन्स है वो सीधी है, और अब यहाँ पर मैंने इसे सेट किया। सेट करने के बाद इसे हमने डुप्लीकेट किया और इसके दूसरे पैर के पीछे सेट कर दिया, और अब इसे हमने किया सेंड टू बैक, और इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी स्टिक को हम सेंड टू बैक कर लेंगे। ठीक है, सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके आगे वाले पैर पर, और हम इसे के फर्स्ट पोज को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके फर्स्ट पोज को बनाने के लिए यहाँ पर आगे इसके आगे वाले पैर पर, और यहाँ पर मैं इसे क्रॉपिंग कर लूँगा पैर के पार्ट्स को, इतना क्रॉपिंग करेंगे, और फिर बाद में इस एनिमेशन के हिसाब से हम इसे क्रॉपिंग करके सही से सेट करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे क्रॉपिंग कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर ये पार्ट जो है ये हमारा जूम आउट रहेगा यानी कि पीछे की ओर। उससे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे बाद में सेट करेंगे। पहले हम इसके पीछे वाले पैर को सेट कर लेते। यहाँ पर मैं आगे वाले जो पैर है उसे अल्फा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे इसके पीछे वाले पैर पर, और इसे भी हमने कर लिया क्रॉपिंग। क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर हमने इसे क्या करना है, थोड़ा सा इसे जूम करना है। पहले हमने इस वाले पार्ट्स को जूम किया और यहाँ पर सेट कर दिया कि लाइन के जो है आगे सेट करेंगे। तो लगभग हमने इसे इतना सेट कर दिया। अभी यहाँ पर आगे इसके इस वाले पार्ट्स पर, और इसे भी थोड़ा जूम किया और फिर यहाँ पर सेट कर दिया। अब इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इसके थर्ड पार्ट्स पर, और इसे भी थोड़ा सा जूम किया और यहाँ पर सेट कर दिया। तो इसे हम थोड़ा क्रॉपिंग करेंगे, क्योंकि ये अभी मैं सही से पार्ट जो है सही से सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे हमने क्रॉपिंग किया और उसके बाद यहाँ पर इसे सही से सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे दूसरे पार्ट्स पर, और उसे भी हमने क्या कर लेना है, क्रॉपिंग कर लेंगे पहले।
तो इसके पार्ट्स को क्रॉपिंग करने के बाद इसे हमें क्या करना है, जूम आउट करना है, यानी कि हमें जो लाइन है उसके पीछे इसके पैर को सेट करना है। तो यहाँ पर हमने इसे जूम आउट किया और यहाँ पर इसे थोड़ा लाइन के ऊपर रहेंगे, यानी कि लाइंस के पीछे ही हमारा जो हाथी का पैर है वो पीछे ही रहेगा इसके। तो इसे थोड़ा और जूम आउट करेंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट्स पर आए और इसे भी जूम आउट किए और यहाँ पर सेट कर दिए। थोड़ा जूम आउट करेंगे, यानी कि जूम इन करेंगे और यहाँ पर थोड़ा ऊपर करेंगे इसे। तो अब यहाँ पर इसके थर्ड पार्ट्स पर आए और इसे भी थोड़ा जूम आउट किया पहले और फिर यहाँ पर सेट कर दिया। इस प्रकार से इसके पैर के पार्ट्स को हमने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद यहाँ पर जो हमने आगे के पैर के पार्ट्स को अल्फा किया था उसे हम वापस ले आएंगे। और अब यहाँ पर हम इन पार्ट्स को सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो ये वाले पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट्स ये हमारा जूम रहेगा। तो यहाँ पर पहले हमने इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर जूम किया और यहाँ पर सेट करना है। तो लाइन के हमने बाहर इसे सेट करना है, ठीक है। और अब यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर इसे थोड़ा जूम किए और यहाँ पर सेट करें। जो पैर है ये वाला थोड़ा यहाँ पर सेट करेंगे इसे और अपने दूसरे पार्ट्स को भी थोड़ा और जूम करेंगे। पार्ट्स के हिसाब से इसे हमें सेट करना है, थोड़ा और हल्का सा जूम, साथ में इसे सीधा भी करते जाएंगे और यहाँ पर सेट कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आगे इसके थर्ड पार्ट पर और इसे थोड़ा सा मोड़ लेना है और उसके बाद यहाँ पर सेट। ठीक है, थोड़ा और जूम करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जोड़ जो है हाथी के पैर का, वहाँ पर हमारा जो पार्ट्स है वो सही से सेट हुआ है या नहीं, उसे जानने के लिए यहाँ पर जो पीछे के पैर के पार्ट्स हैं उसे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस वाले पार्ट्स को अल्फ़ा किया और इसे भी अल्फ़ा और इस लास्ट वाले पार्ट को भी अल्फ़ा कर दिया। अब यहाँ पर फिर से आगे और अब यहाँ पर हमारे पैर का जो जोड़ के पार्ट है वो सही से सेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जिस पार्ट को अल्फ़ा किया वहाँ पर से हम इसे वापस ले आएंगे और अब यहाँ पर हम दूसरे पैर को सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम आगे इसके दूसरे पैर पर और पहले इसे हम करेंगे क्रॉपिंग। और अब यहाँ पर इसे सेट करेंगे। इसे हमें थोड़ा सा बस जूम आउट करना है। यहाँ पर यहाँ जो पैर है हाथी का उसे सही से सेट करना है। बस इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे या सॉरी जूम आउट कर लेंगे और इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बैक करूँगा
अगर जब भी आपकी फाइल है ज़्यादा इसमें इमेजेस ऐड वगैरह होती हैं तो हमारी जो बैक करने में प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर आप देख लेना, वो बाद में अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी फाइल जो है बैक हो जाती है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वहाँ पर आप इसे सही से सेट कर सकते हैं बाद में। फ़िलहाल यहाँ पर जो ये पैर जो है हमारा हाथी का वो लाइंस के पीछे ही है, तो यहाँ पर हमें इसे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके हिसाब से हमारा जो पैर का पार्ट्स है हाथी का वो सेट हो चुका है, यानी कि इसका फर्स्ट जो पोज है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। बस यहाँ पर मैं इसके जोड़ को चेक करने के लिए जो इसके पीछे के पैर हैं उसे अल्फ़ा करूँगा। और अब यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर ये सब हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे वापस ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स को वापस ले आया हूँ और अब यहाँ पर इसकी जो टाइमलाइन है वो मैं इसके एनिमेशन जो इसके सूंड के एनिमेशन फ्रेम्स हमने बनाए थे पिछली वीडियो में, जहाँ हमने कार्टून एलिफेंट के 3 पार्ट्स आपको दिखाए थे। पहले में हमने सूंड के एनिमेशन फ्रेम को किस प्रकार से बनाना है, सेकेंड में हमने सूंड को बना के आपको दिखाया था एनिमेशन फ्रेम्स को, और थर्ड पार्ट में हमने कार्टून कैरेक्टर यानी कि एलिफेंट के साथ उसकी जो एनिमेशन है उसके बॉडी मूवमेंट का एनिमेशन किया था। ठीक है, तो उस पार्ट्स को आपको देख लेना है और उन्हीं फ्रेम्स को मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ छोड़ के। फ़िलहाल यहाँ पर मैं पहले इसमें एनिमेशन दूंगा और उसके बाद लास्ट में छोड़ के एनिमेशन फ्रेम्स को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर पहले हम एनिमेशन दे देते हैं, जिसके लिए अब यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड करूँगा टाइमलाइन 1600 और टाइमलाइन 800 पर। तो इसकी टाइमलाइन 1600 ने तोड़ के फ्रेम्स की वजह से रखी है। ठीक है, यहाँ पर जो आँख वाला एनिमेशन है वो भी यहाँ पर देख लेना, इसकी स्पीड जो है वो बढ़ा लेना, जिससे हमारा जो आँख वाला एनिमेशन है वो यहाँ पर आ सके। तो हमारी टाइमलाइन के हिसाब से मैं यहाँ पर इसकी स्पीड दोगुनी कर दूँगा, जिससे हमारा आँख वाला जो एनिमेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा एलिफेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर हमने टाइमलाइन 1600 और टाइमलाइन 800 पर की फ्रेम ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम आगे वाले जो पार्ट्स हैं यानी कि पैर के पार्ट्स उसे यहाँ पर से हम अल्फ़ा कर लेंगे और फिर पीछे वाले पैर को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं इसके पीछे वाले पैर पर, और ये वाला जो पैर है अब हमारा पीछे जाएगा और इस साइड वाला पैर यानी कि इसके राइट साइड वाला पैर आगे की ओर आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट वाला पैर यहाँ पर हम पीछे करेंगे लाइंस के पीछे। ठीक है, तो इसे हमने जूम आउट करके यहाँ पर सेट करना है। तो इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट पर आए और इसे जूम आउट किया और यहाँ पर सेट कर दिया। थोड़ा जूम इन करेंगे, थोड़ा इसे क्रॉपिंग कर लेंगे जिससे हमारा पार्ट जो है सही से सेट हो सके।
थर्ड पार्ट पर आ जाएंगे अब, और इसे भी यहाँ पर हमने जूम आउट कर लेना है, फिर सही से सेट करेंगे। थोड़ा और जूम आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा और जूम आउट करेंगे। थोड़ा ये सेकेंड वाला पार्ट को भी थोड़ा जूम आउट करेंगे। तो और अब यहाँ पर थर्ड फ्रेम पर फिर से आएंगे और यहाँ पर इसे सेट करेंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसे सेट कर दिया। अब यहाँ पर इसके राइट पैर पर आ जाएंगे और इसे थोड़ा सा जूम करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लाइंस के आगे की ओर सेट कर देना है। यहाँ पर मैं इसे चेक करूँगा, तो ठीक है। थोड़ा जूम करेंगे और जो नाखून है उसे लाइंस के आगे ही रखेंगे। तो इसे थोड़ा और जूम किया, तो अब ये हमारा सही लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे इसके सेकेंड पार्ट पर इसे भी हमने थोड़ा सा जूम किया और इसे सेट किया। थोड़ा और हल्का जूम करेंगे, थोड़ा और, थोड़ा इसे क्रॉपिंग करेंगे। तो इसी प्रकार से थर्ड पार्ट को भी जूम करेंगे और फिर सेट कर लेंगे। थोड़ा और जूम करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसके पीछे के पैर को पार्ट को जो सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इसके आगे के पैर के पार्ट्स पर जैसे हमने अल्फ़ा किया था उसे हम वापस ले आएंगे। और अब इन्हें हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लेफ़्ट जो पैर है वो पीछे की ओर जाएगा, थोड़ा इसे क्रॉपिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट पर चलेंगे, इसे भी जूम आउट किया। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पर फिर से आएंगे, थोड़ा इसे जूम करेंगे और इसे सेट करेंगे। थोड़ा इसे क्रॉपिंग किया, थोड़ा हल्का जूम किया और यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर और यहाँ पर इसे हमें सेट करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैं जो पीछे वाले पैर हैं उसे अल्फ़ा कर दूंगा। और अब यहाँ पर मैं इसके आगे वाले पैर के पार्ट्स को सेट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसे जूम किया और फिर सेट किया। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसे थोड़ा जूम आउट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर से चेक करूँगा, थोड़ा इसे जूम करूँगा, फिर यहाँ पर चेक करूँगा और अब यहाँ पर इसे सेट कर दूँगा।
यहाँ पर मैं इसके पीछे वाले पैर को भी चेक कर लूँगा और यहाँ पर फिर से आया, इसे थोड़ा इस साइड की ओर करेंगे, लगभग इसे इतना रखेंगे और अभी यहाँ पर मैं पीछे वाले जो पार्ट्स है उसे फिर से अल्फा कर दूंगा। अब यहाँ पर आए इसके सेकेंड पार्ट पर और यहाँ पर इसे सेट करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट किया और क्रॉपिंग कर लिया, फिर यहाँ पर सेट किया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इसके थर्ड पार्ट पर और इसे हमने क्या कर लेना है, सेट कर लेना है, यानी कि जूम आउट कर लेना है और फिर यहाँ पर सेट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसे सीधा कर देंगे। थोड़ा जूम आउट और करेंगे, तो ये अभी इस प्रकार से सेट हो चुका है। सेट होने के बाद यहाँ पर आगे इसके दूसरे पार्ट्स पर और इसे हमने जूम करके यहाँ पर सेट कर लेना है। अभी यहाँ पर भी मैं इसके पीछे वाले पैर को ध्यान रखते हुए आगे वाले पैर को सेट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अल्फा किया और फिर यहाँ पर आगे इसे जूम किया और यहाँ पर सेट किया। थोड़ा और जूम करेंगे, थोड़ा और जूम करेंगे, थोड़ा जूम आउट करेंगे और अब यहाँ पर आगे इसके थर्ड पार्ट्स पर जिसे हमने थोड़ा सा मोड़ लेना है, उसके बाद इसे जूम करना है और यहाँ पर सेट कर देना है। थोड़ा सा ज़्यादा ही जूम लग रहा है मुझे, इसके लिए यहाँ पर मैं इसके पार्ट्स पर चलूँगा, इसे भी थोड़ा जूम आउट कर लेंगे और फिर यहाँ पर सही से सेट करेंगे। इसे मैं क्रॉपिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर आए थर्ड पार्ट पर और इसे इसके हिसाब से सेट कर लेना है। थोड़ा मैं इसे घुमाऊंगा, थोड़ा से इस प्रकार से सेट किया मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो एलिफेंट है इसका सेकेंड पोज या फिर आप कह सकते हैं इसका थर्ड पोज वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से अभी तक हमारा एनिमेशन जो है हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पार्ट्स हमने अल्फा किए थे उसे हम यहाँ पर वापस ले आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर तक का एनिमेशन हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टाइमलाइन जो है इसकी टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम आगे के पार्ट्स को पहले अल्फ़ा करेंगे और फिर पीछे के पार्ट्स को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आगे के पार्ट्स को जो है अल्फ़ा कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैं एनिमेशन को एक बार चेक करूँगा कि यहाँ पर हमारा जो एक पैर है, यानी कि जो यहाँ पर हमारा जो पीछे पैर है, यानी कि इसका राइट वाला पैर वो यहाँ पर मुड़ेगा। यानी कि ऐसा लगना चाहिए कि हमारा जो पैर है वो आगे की ओर आ रहा है। यानी कि पहले हमारा जो पैर है वो उठेगा थोड़ा सा और फिर आगे की ओर आएगा। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉक्स साइकिल देखी होगी कार्टून कैरेक्टर वाले, उसमें भी हमारा कार्टून कैरेक्टर जो है पहले पैर को उठाता है और फिर पैर आगे की ओर आता है। तो उसी एनिमेशन को यहाँ पर हम करने के लिए टाइमलाइन 400 पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो लेफ़्ट पैर है, सॉरी राइट पैर है, वो पीछे की ओर है। तो यहाँ पर हमारा राइट पैर में एनिमेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट पैर में हमने क्या करना है, तो यहाँ पर हम आगे राइट पैर में। ठीक है, तो राइट पैर में यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट्स, इसे हमने क्या करना है, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं पैर इसका फ्रेम यूज कर रहा हूँ, ये वाला फ्रेम, इसकी जगह आप दूसरे फ्रेम्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसका एनिमेशन मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, जहाँ मैं इसके पैर के फ्रेम्स को ऐड करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इसे इस प्रकार से सेट किया, नीचे आए इस वाले पार्ट्स पर और इसे यहाँ पर हमने सिर्फ थोड़ा सा इसे ऊपर किया है, ना इसे जूम इन किया है ना जूम आउट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे इसके थर्ड फ्रेम पर, और थर्ड फ्रेम को हमें क्या करना है, हल्का सा इसे जूम कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा जूम किया बस, और उसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा इसे मोड़ भी देंगे और फिर यहाँ पर सेट कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे एनिमेशन चेक करेंगे तो अभी ये हमारा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो लाइन है उसके पास ही हमारा पैर है, इसलिए ये अभी सही नहीं लग रहा है। हमें क्या करना है, ये जो पार्ट्स है इसे थोड़ा लाइन के ऊपर सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे क्रॉपिंग करूँगा और फिर यहाँ पर लाइंस के थोड़ा सा ऊपर की ओर सेट कर दूँगा, इतना रखेंगे। सेकेंड पार्ट पर आए, इसे यहाँ पर सेट किया, और फिर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे हमने ऊपर थोड़ा किया और इसके हिसाब से सेट कर लिया। अब देखिए ये हमारा जो पैर है पीछे जाएगा, ये थोड़ा और जूम आउट करेंगे हम इस वाले पार्ट्स को और फिर यहाँ पर सेट कर देंगे, थोड़ा इसे क्रॉपिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये पैर जो है पीछे, यानी कि इसने उठाया, उठाते समय वाला जो पैर है वो पीछे जाता है, आगे का पार्ट्स और ऊपर वाला पार्ट जो है आगे की ओर आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो पैर है पीछे की ओर जा रहा है और ऊपर की ओर वो यानी कि उठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पैर जो है ऊपर की ओर उठ रहा है और उसके बाद ये हमारा पैर जो है आगे की ओर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर टाइमलाइन 400 पर हमने इसके पीछे वाले पैर में एनिमेशन दे दिया। अब यहाँ पर हम इसके आगे वाले पैर में एनिमेशन देंगे, जिसके लिए यहाँ पर जो पार्ट्स हमने अल्फ़ा किए थे उसे यहाँ पर मैं वापस से ले आऊँगा। यहाँ पर मैं आगे वाले जो पैर के पार्ट्स हैं उसे यहाँ पर मैं वापस लेके आ चुका हूँ। अभी यहाँ पर हमारा जो पैर में एनिमेशन होगा वो इसके लेफ़्ट वाले पैर में होगा। ठीक है, तो इसके लेफ़्ट वाले पैर में एनिमेशन देते हैं।
यहाँ पर भी हमने इसे जूम आउट कर लेना है, ठीक है। इसे लाइंस के ऊपर रखेंगे, थोड़ा और जूम आउट करेंगे, इतना लाइंस के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इस वाले पार्ट्स पर आएंगे, इसे हमें इतना ही रहने देना है। बस यहाँ पर जो पीछे का पैर है उसे मैं यहाँ पर अल्फा करूँगा कुछ समय के लिए, जिससे हम इसके आगे वाले पैर को सेट कर सकें। यहाँ पर मैंने इसे अल्फा कर दिया। अब यहाँ पर आगे इसके पैर के पार्ट्स पर मैं थोड़ा इस वाले पार्ट्स को थोड़ा जूम करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस वाले पार्ट्स को नहीं, इसके फर्स्ट वाले पार्ट को, यानी कि इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर मैं थोड़ा इसे ऊपर किया, और फर्स्ट वाले पार्ट्स को हमने क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लेने। बस लाइंस के ऊपर ये रहेगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर इसे सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर, यानी कि थर्ड पार्ट पर हमने क्या किया था, इसे थोड़ा जूम किया था। तो यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा जूम कर लेना है, और फिर यहाँ पर इसे थोड़ा सा मोड़ भी लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर देना है बस। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा ये वाला पैर जो है पार्ट्स, ये थोड़ा सा और जूम करेंगे कि हमें इसके पैर के हिसाब से सेट करना है ना। ये जो है थोड़ा सा नीचे करेंगे, तो अभी ये जो है सही लग रहा है, ठीक है। तो अभी ये हमारा जो एनिमेशन है इस प्रकार से हो चुका है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो पैर है पहले पीछे गया हल्का सा, थोड़ा यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ आ रही है इस वाले पार्ट्स में। यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसका की फ्रेम पहले माइनस करेंगे, फिर ऐड करेंगे। और यहाँ पर पार्ट जो है मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसे मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे इसी प्रकार से सेट कर देंगे। बस थोड़ा सा हल्का जूम कर लेंगे, ठीक है, हल्का सा बस जूम करेंगे और कुछ नहीं। ये अभी भी सही नहीं लग रहा है, मैं इसे सीधा कर देता हूँ और उसके बाद सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं एक बार एनिमेशन को। तो अभी ये हमारा सही लग रहा है, मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अभी ये हमारा जो एनिमेशन है इस प्रकार से हो चुका है। अभी यहाँ पर जो स्पेयर के पार्ट्स को हमने अल्फा किया था उसे हम यहाँ पर वापस ले आएंगे टाइमलाइन 400 पर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये एनिमेशन देख लेना। इस प्रकार से ये जो है पैर का पार्ट्स पीछे जा रहा है थोड़ा, ये इसमें गड़बड़ है। यहाँ पर हम आए और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलेंगे इस वाले पार्ट्स पर, इसे थोड़ा सा हमने ऊपर कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर ये वाला जो पैर का पार्ट्स है ये हमारा पीछे जाता हुआ नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा इसे भी जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। आप कर सकते हैं और नहीं भी अपने एनिमेशन के हिसाब से, ठीक है।
वैसे हमने पीछे वाले पार्ट्स में इसे जूम आउट नहीं किया था, मैंने उसे वहाँ पर वैसे ही सेट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इसे थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ जूम करना है। फर्स्ट पार्ट की इसी नहीं, उसे हमने ज़्यादा जूम आउट किया है, लेकिन यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट को हल्का सा जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे तो अब ये हमारा सही लग रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारा सही लग रहा है। अब यहाँ पर हम आगे टाइमलाइन 400 पर फिर से, और अब यहाँ पर हमें इसके बॉडी में एनिमेशन देना है। तो यहाँ पर हम इसके बॉडी में थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट देंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैं इसके फेस के जो पार्ट से थोड़ा सा नीचे की ओर सेट करूँगा। सेट करने का वही तरीका है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसे थोड़ा सा हल्का सा क्रॉपिंग करके इसे ऊपर की ओर सेट कर देना है, यानी कि सेंटर में। मैंने इसे यहाँ पर से थोड़ा सा क्रॉपिंग किया लाइंस के हिसाब से, और फिर यहाँ पर सेंटर में सेट कर दिया। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट पर जाएंगे, यहाँ पर भी मैंने इसे हल्का सा क्रॉपिंग किया लाइंस के हिसाब से, और फिर यहाँ पर इसे सेंटर में सेट कर दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बाकी के पार्ट्स को भी क्रॉपिंग करके सेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसके फेस के सभी पार्ट्स को सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जो एनिमेशन रह गया है इसके पेट में, यानी कि इस वाले पार्ट्स में, और इसमें हमने क्या करना है, इसे हमने थोड़ा सा ऊपर से क्रॉपिंग कर लेना है हल्का सा। तो हमने थोड़ा सा ऊपर से क्रॉपिंग किया और इसके बाद सेंटर में सेट कर दिया। इससे हमारा ये वाला पार्ट है थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, फेस नीचे की ओर आएगा और ये पार्ट जो है ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा अटपटा लग रहा है एनिमेशन। यहाँ पर मैं इसे की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ पहले, और फिर यहाँ पर मैंने इसे क्रॉपिंग किया था, मैं इसे थोड़ा सा नीचे से क्रॉपिंग करके सेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी एनिमेशन को देखते हैं। तो ये हमारा पैर जो है पीछे जाएगा, तो अब ये हमारा सही लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एनिमेशन होने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम टाइमलाइन 1200 पर, और यहाँ पर हम की फ्रेम ऐड करेंगे और एनिमेशन देंगे। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ टाइमलाइन 1200 पर। तो यहाँ पर हमने 1200 पर, यानी कि टाइमलाइन 1200 पर की फ्रेम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है पीछे वाले पैर में देंगे पहले, जैसे हमने किया उसमें दिया था। बस यहाँ पर हम आगे वाले पैर को अल्फा करेंगे। यहाँ पर हमारा जो है लेफ्ट वाला पैर उसमें एनिमेशन होगा, यानी कि पीछे का जो लेफ्ट पैर है उसमें एनिमेशन होगा, जिसके लिए यहाँ पर हम आगे इसके इस वाले पैर पर, और इसे हमने कर लेना है अल्फा। अभी यहाँ पर हम आगे ऊपर की ओर, यानी कि इसके पीछे वाले पैर पर, और इसमें हमें एनिमेशन देंगे उसी प्रकार से। तो यहाँ पर आए, इसे थोड़ा सा जूम आउट किया हमने, लाइंस के ऊपर रखा,
थोड़ा इसे क्रॉपिंग करेंगे जिससे हम इसे सही से सेट कर सकें। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट पर आए, इसे थोड़ा सा इसे ऊपर किया, यहाँ पर सेट कर दिया। फिर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे हमने थोड़ा सा मोड़ा, जूम किया और फिर यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर हमने इसमें देखेंगे तो इस प्रकार से एनिमेशन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पार्ट जो है रोटेट होने लगा है, तो यहाँ पर आए इस वाले पार्ट्स पर और सिंपली इसे हम क्या करना है, रोटेट कर लेना, जिससे हमारा जो है पार्ट अपनी सही जगह पर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर सही हो चुका है। अब यहाँ पर आएंगे नीचे की ओर और जिस पार्ट्स को हमने किया था अल्फा उसे हम वापस ले आएंगे। अब यहाँ पर आगे इसके दूसरे पार्ट यानी कि इसके आगे के राइट पैर पर, और इसे भी हम उसी प्रकार से सेट करेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट्स को जूम आउट करेंगे। सॉरी, ये नहीं, इसे हमने माइनस किया, की फ्रेम को फिर से ऐड किया और फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को, ठीक है, इसे हमने किया जूम आउट और यहाँ पर सेट कर दिया लाइन पर, थोड़ी से ऊपर की ओर लाइंस के। सेकेंड पार्ट पर आए, इसे थोड़ा सा इसे ऊपर की ओर किया, यहाँ पर भी हम थोड़ा इसे जूम आउट कर लेंगे जैसे कि हमने टाइमलाइन 400 पर किया था। अब यहाँ पर मैं पीछे वाले पैर को थोड़ी देर के लिए अल्फा करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आगे वाले पैर को सेट करना है सही से। यहाँ पर आए इस वाले पार्ट्स पर और इसे थोड़ा सा हमने क्या किया था, जूम कर दिया, तो इसे भी हम थोड़ा सा जूम करेंगे। साथ में इसे हमने सीधा कर दिया था, तो यहाँ पर भी हमने इसे सीधा कर देंगे। और अब ये हमारा सही से सेट हो चुका है। यहाँ पर हमने जिस पार्ट को अल्फा किया वापस से हम इसे वापस ले आएंगे। और अब यहाँ पर हम इसकी बॉडी में एनिमेशन दे देंगे, तो यहाँ पर मैं इसके बॉडी में भी एनिमेशन दे देता हूँ उसी प्रकार से जैसे हमने टाइमलाइन 400 पर एनिमेशन दिया है। तो यहाँ पर भी हम इसे सेंटर में सेट करना है खाली, क्योंकि हमारा जो पार्ट्स है उसे हमने क्रॉपिंग टाइमलाइन 400 पर कर दिया था, तो बस यहाँ पर हमें इसे सेंटर में सेट करना है पार्ट्स। इस प्रकार से यहाँ पर एलिफेंट की जो वॉक साइकिल का एनिमेशन है वो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी सूंड वाला एनिमेशन है, यानी कि हमने कहा था शुरुआत में कि हम इसके सूंड वाले एनिमेशन फ्रेम को लास्ट में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं अब इसके सूंड वाले एनिमेशन फ्रेम्स को ऐड करूँगा। उसे ऐड करने के लिए यहाँ पर हम उसे इंपोर्ट करेंगे, जिसके लिए लेयर्स में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, फिर पिक्चर्स में चले जाएंगे और फिर यहाँ पर सेकेंड फ्रेम को हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर भी हमें एनिमेशन देना है। इसके लिए हम चलेंगे टाइमलाइन 800 पर, यहाँ पर हमने सेकेंड फ्रेम पर की फ्रेम ऐड किया, फिर आए यहाँ पर और यहाँ पर भी हमने की फ्रेम ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम आगे की फ्रेम ऐड करने के बाद टाइमलाइन 400 पर, उसके बाद यहाँ पर से हमने थोड़ा सा इसे क्रॉपिंग किया और उसके बाद इसे हमने सेंटर में सेट कर दिया, ठीक है। अब सेंटर में सेट करने के बाद यहाँ पर आगे टाइमलाइन 200 पर, और यहाँ पर मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ जिससे आपको पता चल सके। तो यहाँ पर मैंने इसे फर्स्ट फ्रेम है ये,
तो इस पर हमने फर्स्ट फ्रेम डाला और ये हमारा सेकेंड फ्रेम है तो इसके हमने सेकेंड फ्रेम डाल दिया। और फिर यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे हमने सेंटर से काट लेना बीच से, ठीक है। और फिर इस साइड वाली लेयर्स को है जो डिलीट कर देंगे। ऊपर वाली लेयर्स पर जाएंगे और उसे भी हमने टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम ऐड किया और फिर सेंटर में काट दिया और फिर राइट साइड वाली लेयर्स को हमने डिलीट कर दिया, यानी कि इस साइड वाली लेयर्स को आप देख सकते हैं डिलीट कर दिया। और फिर यहाँ पर आगे थर्ड फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले फ्रेम्स को जो है ऐड कर लेता हूँ और साथ ही साथ मैं इसका नाम भी चेंज कर दूँगा। यहाँ पर हमने फ्रेम्स को जो है ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे थर्ड फ्रेम पर। थर्ड फ्रेम की टाइमलाइन 400 पर और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया। उसके बाद चले टाइमलाइन 800 पर और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया। यहाँ पर आगे की और आगे और यहाँ पर हमने इसे क्रॉपिंग किया है थर्ड फ्रेम को। और थोड़ा इसे सही क्रॉपिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पर इसे भी हमने सेंटर में सेट कर दिया। सेट करने के बाद लेयर्स को जो है 20 से काट दिया हमने। काटने के बाद इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे सिंपली। यहाँ पर आएंगे सेकेंड फ्रेम पर और टाइमलाइन 400 पर इसे हम सेंटर में यानी कि 20 से काट देंगे और इस साइड वाली लेयर्स को यानी कि इसकी जो है राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब फोर्थ फ्रेम पर टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम हमने ऐड किया। फिर टाइमलाइन 800 पर चलेंगे, यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया। फिर टाइमलाइन 400 पर आगे और यहाँ पर हमने इसे क्रॉपिंग किया और फिर सेंटर में सेट कर दिया, ठीक है। सेंटर में सेट करने के बाद यहाँ पर आगे टाइमलाइन 600 पर और अब यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और लेयर्स को जो है 20 से काट दिया और फिर लेफ़्ट साइड वाली लेयर्स को यहाँ पर से डिलीट कर दिया। फिर ऊपर की ओर चलेंगे, थर्ड फ्रेम पर की फ्रेम ऐड करेंगे टाइमलाइन 600 पर और यहाँ पर इसे हम 20 से काट कर इसकी राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अब आगे हम टाइमलाइन 800 पर आगे और 800 पर यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया फिफ्थ फ्रेम पर और फिर यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन और फिर यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 1200 पर, ठीक है। और 1200 पर यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया। तो यहाँ पर हमने टाइमलाइन 1200 पर फोर्थ वाले फ्रेम पर की फ्रेम ऐड किया और फिर फिफ्थ वाले फ्रेम पर भी की फ्रेम ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम आगे टाइमलाइन 800 पर और 800 पर हमने फोर्थ वाले फ्रेम को जो है तो टाइमलाइन 800 पर यहाँ पर फोर्थ वाला जो फ्रेम है उसे यहाँ पर हमने यानी कि टाइमलाइन 800 पर हमने इसे 20 से काट दिया, ठीक है। 20 से काटने के बाद इसकी इस साइड वाली यानी कि राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट करेंगे और फिर यहाँ पर हमने फिफ्थ वाला फ्रेम जो है उसे भी हमने टाइमलाइन 800 पर सेंटर यानी कि 20 से काट दिया
और इसकी जो लेफ़्ट साइड वाली लेयर है उसे हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है वो टाइमलाइन 800 और टाइमलाइन 1600 के बीच, यानी कि टाइमलाइन 1200 पर हमने दिया था, इसलिए यहाँ पर हमने टाइमलाइन 800 पर यानी कि इसके 5th फ्रेम पर एनिमेशन नहीं दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है वो देना शुरुआत होगा, जिसके लिए यहाँ पर हमने 6 वाले फ्रेम को सीधे यहाँ पर डायरेक्ट लेफ़्ट साइड से काट देंगे। इसी प्रकार से 7 वाले फ्रेम्स को भी और यहाँ पर लास्ट 8वें फ्रेम को भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ्रेम्स को काट दिया है। 5th वाले फ्रेम पर जाएंगे और यहाँ पर टाइमलाइन 1200, फिर टाइमलाइन यहाँ पर आगे 1600 पर की फ्रेम ऐड किया। यहाँ पर आए टाइमलाइन 1200 पर, इसे क्रॉपिंग किया। क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर यानी कि इसके 6 वाले फ्रेम पर तो अभी यहाँ पर हम आगे टाइमलाइन 1200 पर यानी कि इसके 6 वाले फ्रेम पर यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया। उसके बाद टाइमलाइन 1600 पर की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर चलेंगे टाइमलाइन 1200 पर, यहाँ पर हमने इसे क्रॉपिंग किया। और फिर सेंटर में सेट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर आगे इसी प्रकार से मैं इसमें सब में एनिमेशन दे देता हूँ पहले। यहाँ पर भी हमने इसे क्रॉपिंग करेंगे। और फिर सेंटर में सेट कर देंगे। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी क्रॉपिंग किया और सेंटर में सेट कर दिया। सेट करने के बाद बस हमें इसमें सही से इसे सेट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे इसके 5th वाले फ्रेम पर और इसकी जो टाइमलाइन है 1000, इस पे हमने की फ्रेम ऐड किया और इसे हमने 20 से काट दिया और इसे हमने डिलीट कर दिया इसकी राइट साइड वाली लेयर्स को। यहाँ पर आए 6 वाले फ्रेम पर टाइमलाइन 1000 पर, यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया, लेयर्स को 20 से काटा और इसकी लेफ़्ट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आगे टाइमलाइन 1200 पर हमने इसे 20 से काटा पहले और फिर इसे राइट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया। यहाँ पर आए फिर और यहाँ पर से हमने 7 वाले फ्रेम को 20 से काटा और इसकी लेफ़्ट साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आगे इसकी टाइमलाइन 1400 पर यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया, फिर इसे हमने सेंटर से काटा यानी कि 20 से और इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया यानी कि राइट साइड वाली लेयर्स को। फिर इस पर की फ्रेम ऐड किया और इसे भी हमने सेंटर से काटा और इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ पर हमारे सभी एनिमेशन जो है सूंड में वो हो चुका है। तो इसके सूंड वाले एनिमेशन फ्रेम्स हमारे जो है वो ऐड हो चुके हैं एनिमेशन सहित। तो यहाँ पर हमारा इसका बॉडी मूवमेंट वाला एनिमेशन सूंड के साथ जो है मैच कर रहा है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसकी जो ये लाइंस है इसे मैं डिलीट कर दूँगा या फिर मैं इसे अगले पार्ट्स के लिए बचा के रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे एनिमेशन को सेव करके और इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में यहाँ पर हम इसके जो पैर वाले एनिमेशन फ्रेम है यानी कि इसके पैर के जो पार्ट्स हैं उसके एनिमेशन फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम अगली वीडियो में इसका एनिमेशन लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा एनिमेशन सेव हो गया है। यहाँ पर हम बैक चलेंगे, न्यू फाइल्स को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम एनिमेशन को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं इसे प्ले कर देता हूँ सिंपली। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आप अपने कार्टून कैरेक्टर यानी कि एलिफेंट की बॉक्स साइकिल को क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। बस यहाँ पर अभी जो एनिमेशन है वो सही नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो इसके पैर के फुट वाले पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं, जो कि हम अगले फ्रेम्स में यानी कि अगले पार्ट्स में ऐड करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।